Hi, I hope you're doing awesome. So the question we are seeing today is second question of Lead Code Biweekly 40, right? तो जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ दो लिंक लिस्ट दी हुई हैं हमको और एक लिंक लिस्ट को दूसरी लिंक लिस्ट के अंदर मर्ज करना है, राइट? थोड़ा सा लाइट आया है ये क्वेश्चन और नहीं, फाइन, ठीक है। तो हमको एक लिस्ट 1 दी गई है, तो यहाँ पर मान लेते हैं लिस्ट 1, जो कि इनिशियली कुछ इस तरह से है 0 1 2 3 4 5 और जो हमको लिस्ट 2 दी गई है वो कुछ इस तरह से 6 7 8, राइट? अब हमको क्या करना है, हमको ना दो इंडेक्सेस दिए गए हैं a कॉमा b, जैसे a इक्वल्स टू 2 मान लेता हूँ और b इक्वल्स टू 4 मान लेता हूँ। तो इसके अंदर ना हमको a से b तक मतलब 2 से लेकर 4 तक इस लिंक लिस्ट को डिलीट करना है। तो फिर अगर हम इस लिंक लिस्ट को डिलीट कर देते हैं तो मेरी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी, और जो लिस्ट 2 है उसको इस जो डिलीटेड एरिया है इसके बीच में फिल कर देना है। मतलब अब जो 1 है वो एक्चुअली 6 को पॉइंट करेगा और जो 8 है वो 5 को पॉइंट करेगा, राइट? तो अब जो मेरी फाइनल लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसी दिखती है 0 1 6 7 8 और 5, जो कि पहले 0 1 2 3 4 5 थी, राइट? तो 2 से 4 तक के नोड्स डिलीट हो गए और उनके प्लेस पर जो सेकेंड लिंक लिस्ट है वो अटैच हो गई। ये काम हम कैसे करने वाले हैं ये देखते हैं। तो यार बहुत ही सिंपल सा काम है कि है ना, जो मेरा a-1th नोड है उसके नेक्स्ट में अभी a पड़ा था, लेकिन अब मेरे को a की ज़रूरत नहीं है, तो उसके नेक्स्ट में मैं किसको पॉइंट करा दूंगा, लिस्ट 2 के हेड को। और ऐसे ही जो लिस्ट 2 की टेल है ना वो किसको पॉइंट करने लग जाएगी, b+1 को, राइट? वो b+1 को पॉइंट करने लग जाएगी। तो इवेंचुअली अगर आप देखो तो ये वाला जो एरिया है इसका तो लिंक तोड़ दिया ना मैंने। अब जो मेरी लिस्ट 1 है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, 0 फिर a-1 जो भी बीच के नोड है, फिर उसके बाद लिस्ट 2 का हेड, फिर 1 2 3 जो भी लिस्ट 2 के अंदर पड़ा है, फिर m-1 दैट इज लिस्ट 2 की टेल, और उसके बाद से लिस्ट 1 कंटिन्यू हो जाती है। और कहाँ से कहाँ तक की लिस्ट मेरे को ट्रेवर्स करने को नहीं मिली, a से लेकर b तक की लिस्ट, राइट? तो यही काम हम करने वाले हैं। एक बार कोड में देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं एक लिस्ट नोड बना लेता हूँ टेम्प, जो कि मेरे को ट्रेवर्स करने में मदद करेगा। इनिशियली जो इसकी वैल्यू है वो लिस्ट 1 के इक्वल है। इसके बाद मैं एक नोड बना लेता हूँ a नोड, जो कि इनिशियली नल पर है। इसके बाद मैं एक नोड बनाता हूँ b, जो कि इनिशियली b नोड जो कि इनिशियली नल पर है, ठीक है। इसके बाद मैं एक idx बनाता हूँ जो कि मेरे को इंडेक्स वाइज ट्रेवर्स करने में मदद करेगा, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं 0, ठीक है। वाइल idx, या फिर ऐसा करते हैं वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक मेरी लिंक लिस्ट खाली नहीं हो जाती, कौन सी वाली, लिस्ट 1 वाली, जब तक मैं उसको पूरा ट्रेवर्स नहीं कर देता तब तक काम करेंगे, पर तब तक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखते हैं क्यों। देखना, अगर है ना मेरा जो idx है वो कभी इक्वल टू a-1 हो गया, मतलब मेरे को ये वाला नोड मिल गया, मेरा a-1th नोड मिल गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि a नोड इज इक्वल्स टू टेम्प। एल्स इफ अगर कभी मेरा idx इक्वल टू b+1 हो गया, मतलब मेरे को ये वाला नोड मिल गया b+1, तो मैं क्या बोलूँगा, ओके, b नोड इज इक्वल्स टू टेम्प, राइट? अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मतलब नेवरदलेस मैं करूँगा ही टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट और idx प्लस प्लस, राइट? ठीक है। अब देखना, अगर मैं इस वाइल लूप से बाहर आया हूँ, मतलब मेरा जो a नोड है और जो b नोड है ना वो एकदम सही जगह पर कनेक्टेड है, तो जो a नोड है ना उसके नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, उसके नेक्स्ट में मैं जो लिस्ट 2 है उसका हेड डाल दूंगा, मतलब इक्वल्स टू लिस्ट 2, है ना? क्यों, देखना, जो ये a-1 है इसके नेक्स्ट में कौन आ जाना चाहिए, अब लिस्ट 2 का हेड, ठीक है। और जो लिस्ट 2 की टेल है, मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन होता अगर गेट टेल नाम का, तो लिस्ट 2 की जो टेल है, लिस्ट 2 की टेल के अंदर, लिस्ट 2 की टेल के नेक्स्ट में, मतलब m-1 के नेक्स्ट में मैं किसको पॉइंट करा दूंगा, जो मेरा b नोड है, इज इक्वल्स टू b नोड, ठीक है। और जिस दिन मैंने इतना काम कर लिया होगा उस दिन मैं अगर अपनी लिस्ट 1 की वैल्यू को रिटर्न करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बस इसके बाद मेरे को एक छोटा सा फंक्शन और लिखना है गेट टेल नाम का, जिसके अंदर हम पब्लिक लिस्ट नोड
गेट टेल और हम एक लिस्ट नोड पास करते हैं जिसका नाम नोड रख लेते हैं, ठीक है। वाइल नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल है, तब तक हम क्या करेंगे, नोड इज इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट, राइट। और जिस दिन नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल हो गया उस दिन हम बोलेंगे कि हम टेल पर खड़े हुए हैं, उस दिन हम कर देंगे रिटर्न नोड, राइट। और रिटर्न की स्पेलिंग गलत है ऑफ कोर्स, ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड आंसर और हमारा आंसर लगभग सेम ही है, और सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट हो रहा है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।